राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के चतुर्दशो प्रकाश में फरमा रहे हैं कि हंस बुग भेद उत्पत्ति कहिए हैं कि हंस और बगले में क्या भेद है और उनकी उत्पत्ति कैसे है। मोती निपजे मानसर सो हंसा चुगे हुलास यूं राम भजन बैराग सू करे राम का दास। करे राम का दास राग माया से नाही जू हंसा सर छाड़ बसे नहीं छील रमाही। राम चरण वे हंस जन जिनकी उत्तम आश मोती निपजे मानसर सो हंसा चुगे हुलास। मोती निपजे मानसर महापुरुष हमारे मोती जो है वो कभी भी गड्ढे खोचर में नहीं होता है। मोती मान सरोवर में ही होता है। मोती मान सरोवर में होता है और वहां पर कौन रहते हैं? वहां पर हंस रहते हैं, वहां बगुले नहीं रहते हैं, क्योंकि बगुले की सुरता कभी मोती में नहीं होती। बगुले की सुरता तो मच्छी में होती है। ऐसे जो माया के दास है वो परमात्मा सत्संग में कभी निवास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां तो राम का नाम है, उनको माया चाहिए। यूं राम भजन बैराग सू करे राम का दास। ऐसे जो राम जी के दास है वो बैराग के साथ में राम का भजन करते हैं। करे राम का दास राग माया से नाही, कारण उनका राग माया से नहीं है। जहाँ राग होगा वहाँ बासा होगा, जहाँ आशा होगा वहीं बासा होगा। यो हंसा सर छाड़ बसे नहीं छीलर माए, इसलिए हंस कभी भी छीलर पे नहीं बसते। हंस क्योंकि मोती छीलर में नहीं पाए जाते, मोती मान सरोवर में पाए जाते हैं। तो हंसों का वास मान सरोवर में होता है। ऐसे जो राम जी के जन हैं वो भजन करते हैं, उनकी सुरता कभी माया में नहीं जाती, इसलिए उनकी एक भी क्रिया ऐसी नहीं होती है जो भक्ति से बिछुड़वा दे, जो भजन छोड़ा दे, जो उससे दूरी पैदा कर दे। रामचरण वे हंस जन जिनकी उत्तम आश। हंस जन वही है, महापुरुष वही है जिनकी उत्तम आशा है। मोती निपजे मानसर सो हंसा चुगे हुलास। पांख ज्ञान वे राग की सो हंस मान सर जाय। जाके पाखा भरम की वे छीलर को ही ध्याय। वे छीलर को ध्याई मीन माया गटकावे। हंस नाम मोताल चुगे मच्छी नहीं भावे। यूं पांख दोई प्रकार की ज्ञानी ले निर्ताय। पांख ज्ञान बैराग की सो हंस मान सर जाय। पांख ज्ञान बैराग की सो हंस मान सर जाय। हंस उड़ता है तो हंस उड़ के मान सरोवर पे जाता है। तो किसके द्वारा जाता है? तो उसके दो पंखों के द्वारा। पंख कौन से हैं? ज्ञान और वैराग्य के। ऐसे संत संत जो हैं वो उन्होंने भक्ति के देश में प्रवेश किया, तो किसके द्वारा किया? तो ज्ञान और वैराग्य के पंख के द्वारा। जितने भी जन भक्ति के देश में पहुंचे, परमात्मा के देश में पहुंचे, तो वो ज्ञान और वैराग्य के पंख के द्वारा। जैसे हंस जाता है ऐसे संत पधारे जाके पंखा भरम की वे छीलर को ध्याय। और जिनके पंख भरम के हैं तो जैसे पंख होंगे वैसे उड़ के उस देश में ले जाएंगे। भरम के पंख है तो वो छीलर में ले जाएंगे, माया में ले जाएंगे। वे छीलर को ध्याई मीन माया गटकावे। क्यों? क्योंकि उनकी सुरता तो माया में है। माया रूपी मच्छी को गिलने वाले हंस नाम मोताल चुगे मच्छी नहीं भावे। और जो संत है वो तो राम का नाम चुगते हैं, उनको माया रूपी मच्छी सुहाती नहीं, वो उसकी ओर देखते भी नहीं है। यो पांख दोई प्रकार की ज्ञानी ले निर्ताय। दो प्रकार के पंख बताई,
एक तो भ्रम की पंख है और एक ज्ञान और वैराग्य की पंख है। दोनों प्रकार की पंख महापुरुषों ने बता दी कि एक तो हंस के पंख है और एक बुगले के पंख है। अब कौन से कहाँ जाते हैं? बुगले के पंख हमेशा छीलर पे जाएंगे, माया पे जाएंगे। यू पंख दोए प्रकार की ज्ञानी ले निर्ताय, पंख ज्ञान वैराग की सो हंस मान सर जाय। शुक्ल पांक हंसा लही सो बसे मान शरमाई, काली पाई बायसा वे उड़ कर का जाए। वे उड़ कर का जाए दिशा जैसी तिथि पावे, अजरी बिष्टा बैठ नहीं कदली सुत भावे। पांख भेक सब एक है बासे आशुभ लिखा लखाई, शुक्ल पांख हंसा लही सो बसे मान शरमाए। शुक्ल पांख हंसा लही सो बसे मान शरमाही। हंसों के पंख कैसे हैं? सफेद है, शुक्ल है, यानी उनकी आशा। सफेद का मतलब क्या है? कि उनकी आशा उत्तम है, उनकी रहनी सफेद है। उनकी रहनी, उनके आशा, उनके विचार सब उत्तम है। काली पाई बायसा वे उड़कर कहा जाए। और कौवे के पंख कैसे होते हैं? काले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आशा नीची, वो हमेशा गंदगी पे जाते हैं। कौवा कभी मोती पे नहीं जाता है। कौवा जहाँ पर गंदगी पड़ी होती है, मांस मच्छी मकोड़े, वहां जाता है कौवा। क्यों? क्योंकि उनकी आशा नीची है। तो जिनकी आशा नीची है वो माया में उड़ उड़ के जाएंगे, और जिनकी आशा ऊंची है वो राम का नाम लेंगे। वे उड़ कर का जाए दिशा जैसी तिथि पावे, जैसी उनकी आशा है वो उस दिशा में जाएंगे। आशा नीची है तो माया में, आशा ऊंची है तो राम जी के देश। अजरी बिष्टा बैठ नहीं कदली सुत भावे। जो मक्खी होती है ना, उसकी आशा नीची है, वो कपूर पे कभी जाके नहीं बैठेगी, वो गंदगी पे बैठेगी। पंख भेक सब एक हैं बासे आश लखाई। महापुरुष शर्मा रे, पर पंख पंख तो एक ही थे ना, नाम तो पंख ही था, क्रिया भी एक जैसी थी, पर उड़ के कहाँ गए उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे भेक भेक सब एक है, चद्दर सब एक है, भेक सब एक है, पर क्रिया कैसी है? क्रिया उत्तम है कि क्रिया नीची है? कौन एक है? पंख भेक सब एक है बासे आश लखाई। पर उनकी वासना से आशा का पता चलेगा कि कैसी है, नीची है कि ऊंची है। शुक्ल पांक हंसा लही सो बसे मान शरमाए। उत्तम लखना संत जन बसे मान सर बीच, भेग एक सालच बिना मच्छी तक बुगनी। उत्तम लखना संत जन बसे मान सर बीच। महापुरुष शर्मा ने कि जो संत हैं वो उत्तम लक्षण वाले हैं, वो मान सरोवर में निवास करने वाले हैं। भेक एक सा लक्ष्य बिना मच्छी तक बुगनीच। ऐसे महापुरुष शर्मा भेक दिखने में तो एक जैसे हैं, पर लक्षण के बिना वो कैसे हैं? वो मच्छी जैसे हैं। जैसे बुगला है वो खाली मच्छी का काम करता है, इसे भेक तो है, कहला तो भेक रहा है, लेकिन एक भेक उत्तम है और एक भेक नीचे है। सो कहिए हैं परम हंस की दिशाधार, हंस की वृत्ति न आई, रसना स्वाद निहार जगत संगर घर जाई। दोनियों द्वार उगाड़ देह की शर्म बिगाड़ी, पूछ उठाया फिरे खोलता जड़ी किवाड़ी। खीर नीर निर्णय नहीं बोले बुगा सुहाय, रामचरण मुक्ता मच्छी सरवर एके भाई। परम हंस की दिशा धार, हंस की वृत्ति न आई। दिशा तो किसकी धारण करी थी? परम हंस की। दिशा तो महापुरुषों का, जिन्होंने ऊंचे देश वाले थे, नाम उनका ले लिया, बाना उनका ले लिया, तो परम हंस का बाना कहलाता है। तो दिशा तो धारण करी परम हंस की, लेकिन हंस की वृत्ति न आई। पर महापुरुषों की वृत्ति धारण नहीं करी कि ऊंचे बाने की वृत्तियां कैसी है। बाना तो धारण कर लिया पर वृत्ति धारण नहीं करी। रसना स्वाद निहार जगत संघर घर जाई। और रसना के स्वाद के कारण, रसना के स्वाद को प्राप्त करने के लिए संसार के घर घर पे जाते हैं। दोनों द्वार उघाड़ देह की शर्म बिगाड़ी। दोनों द्वार उघाड़ दिए, कौन सा? गृहस्थी का भी और इधर भेक का भी, दोनों ही खत्म कर दिए। देह की शर्म को बिगाड़ दिया। पूछ उठाया फिरे खोलता जड़ी किवाड़ी। दरवाजे बंद हो तो खुला खुला के अंदर जाते हैं, बाकी दरवाजा खुलवाना मना है। दरवाजा नहीं खुलाना, खुला दरवाजा हो तो बस वहाँ आवाज दे देनी, लेकिन दरवाजा खुलाने का मतलब है कि
मान वनवार करके कि हमको बुलाओ, हमारा ये काम करो या ऐसा है, सामने वाले के दावा दे दे के। खीर नीर निर्णय नहीं, बोले बुगा सुहाए। माया और ब्रह्म का निर्णय नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, सत्य असत्य। माया ब्रह्म जैसे हंस, हंस तो निर्णय करता है, लेकिन बगुले को पता नहीं कि इसमें खीर क्या, इसमें नीर क्या, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए सब बराबर है। बोले बुगा सुहाय, वो तो नीची बातें सुहाने वाली बोलता। रामचरण मुक्ता मच्छी, सरभर एके भाई। मुक्ता राम बिसार मच्छी, माया चित देवे। छाड़ संबंध बैराग राग, छीलर जग ढेवे। तन स्वरूप द्वय शुक्ल हंस, अरु बुग बरोबर। हंस मान सरबास बुग, संसार घरो घर। राम चरण दो जुक्ति, मुक्त होए सोही लखे। बुग हंसा की परख ये, वे मोती ये मच्छी भके। मुक्ता राम विसार मच्छी, माया चित देवे। मोती रूपी राम नाम को तो भुला दिया, और मच्छी रूपी माया में चित दे रहे हैं, वो बगुले हैं। वो बगुले हैं। बगुले क्यों बोले महापुरुष? कि दिखने में कुछ और है और करनी कुछ और है। कि भेक तो पहन रखा है राम, भेक तो पहन रखा है, लेकिन उनकी करनी कुछ हो रहे, उनकी करनी कुछ हो रहे। मुक्ता राम विसार मच्छी, माया चित देवे। छाड़ संबंध बैराग राग, छीलर जग ढेवे। समुद्र रूपी बैराग को तो छोड़ दिया और छीलर से राग कर रहे हैं। तन स्वरूप दो शुक्ल हंस, अरुबुग बरोबर। दोनों के दिखने में दोनों सफेद है, हंस और बगले दोनों दिखने में तो सफेद है, यानी भेग दोनों दिखने में एक जैसे हैं, कि दोनों ने गुलाबी, दोनों ने जो अपने एक ही रंग की चादर ओढ़ी हुई है। हंस मान सरबास बुग्ग, संसार घरोघर, लेकिन उनकी वृत्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। हंस का मान सरोवर में ऐसे जो भगत है, जो राम जी के दास है, वो तो भक्ति करते हैं, और जो माया के दास है वो संसार में लूटने का काम करते हैं। रामचरण दो जुक्ति, मुक्त होए सो ही लखे। ये दोनों जुक्ति तो महापुरुषों ने फरमा दी, लेकिन इसको जानेगा कौन? जो इनसे मुक्त होगा। बुग हंसा की परख ये, वे मोती वे मच्छी बके। मोती चुगे हंस है, बुगला मच्छी लेक। रामचरण निज नाम बिन, ऐसे ही जानो बे। मोती चुगे हंस है, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो राम जी के दास हैं। जो मोती चुगने वाला है वो हंस कहलाता है। हंस का मतलब है कि जो परमात्मा के दास है, जो हरिजन है, जो महापुरुष है, वो हंस कहलाते हैं। बुगला मच्छी लेक, और जो बुगला है वो कौन है? जो सांगी है। जो सांगी है कि भेक की आड़ में माया तक रहे, उसको बुगला कहते हैं। रामचरण निज नाम बिन, ऐसे ही जानो भेक। निज नाम के बिना भेक कैसा है? उस बुगले के जैसा है। तो भेक किम? उत्तर, भेक भगत को धार के, करे जगत क्रम सोय। तो जगत भगत एको नहीं, बीच बिटमना होय। बीच बिटमना होए, रास की जो गण जानो। दुनिया आगे नाच काच, कोड़िया हित बानो। वे मरद नहीं मेहरी नहीं, सोला दर से जो। ये भगत भेक को धार के, करे जगत क्रम सोय। भेक भगत को धार के, करे जगत क्रम सोय। भेक तो किसका धारण कर लिया? भगत का, और संसार के कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं संसार के, और बाना पेना राम जी के नाम का। सो जगत भगत एको नहीं, बीच बिटम ना होए। अब न तो वो संसारी रहा और न वो भगत रहा, कि चादर ओढ़ के दूसरे काम करने लग गया। तो महापुरुष हमारे न संसार का रहा न भेक का रहा। बीच बिटमना होए, रास की जो गण जानो। रास की जो गण, न इधर की न इधर की, रास की जो गण है। दुनिया आगे नाच काच, कोड़िया हित बानो। जो दुनिया के आगे नाच रहे हैं, काच कोड़िया हित बानो। काच क्यों पहना था? कोड़ियों के हित में पहना था। न तो वो संसार के रहे, न वो संत पदी के रहे। वे मर्द नहीं मैरी नहीं, न तो वो स्त्री है न वो पुरुष है। वो कैसे हो गए? नादर हो गए, हिंजड़े के जैसे हो गए, हिंजड़ा के जैसे हो गए, न इधर है न इधर है। वे मर्द नहीं मैरी नहीं, सोना दर से जो। बेक भगत को धार के, करे जगत क्रम सोय।
तन पर बानो धारियो मंधारी न पिछान, तो रामचरण जूगार की गोर सिंगारी जान। तन पर बानो धारियो मंधारी न पिछान, तन पे बाना तो पहन लिया पर मन में इसकी पहचान को धारण नहीं किया कि मन में कि हमने पहना क्यों था। खाली बाना पहन लिया तो रामचरण जूगार की गोरी सिंगारी जान, तो जैसे गारे की से गोरी बना दी, उसका श्रृंगार कर दिया, तो उसके काम का क्या। उस गोरी को पता है क्या कि मेरा श्रृंगार क्यों करा। उसका ही वही छीन छुना के उसको पानी में डाल दे, उसको क्या पता चल रहा है। तैयार कर रहे तो भी वो वैसी और पानी में डाल रहे तो भी वो वैसी, यानी इसको कुछ भी पता नहीं। तो उसके तो श्रृंगार की खेत सब व्यर्थ चली गई, सब श्रृंगार की खेद व्यर्थ चली गई। सांग पहर हरिना बजियो, तजियो ने जगत निवास, सांग पहर के हरि को भजाइनी, तजियो ने जगत निवास। जगत का निवास छोड़ा नी तो रामचरण जूगार, सांग पहर हरिना बजियो, तजियो ने जगत निवास। बुगमाया चीलर मच्छी तटगलिया राबास, बुगमाया चीलर मच्छी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो सांगी है उनका कहाँ पर निवास है, माया में है, गलियारों में है, जैसे बगुले का चीलर पे है, मच्छी में है। गांव गलिया के बास कर बनवासिया सुबेर, ऊपर दुपड़ बात कर लगे जगत की लेर, लगे जगत की लेर, फिरे भोगा हित भागा, राम भजन सुहार सार माया की लागा। ऐसे भेक विनोद की कैसे हो सीखेर, गांव गलिया में बास कर बनवासिया सुबेर, गांव गलिया में बास कर। बास तो कहाँ है, गांव गली में। गांव गली में बास है, यानी कि संसार वालों से तो मित्रता है और जो महापुरुष है उनसे शत्रुता है। वो ऊंची बातें करते हैं तो उनकी बातें उनको सुहाती नहीं है। ऊपड़ दुपड़ बात कर लगे जगत की लेर, ऊपड़ दुपड़ की बात करके संसार के साथ लगे हैं। लगे जगत की लेर, फिरे भोगा हित भागा, भोगों के हित में भागे भागे जा रहे। राम भजन सुहार सार माया की लगा, राम भजन से तो हार गए और माया की सार में लग रहे हैं। ऐसे भेक विनोद की कैसे हो सीखेर, ऐसे भेक कर पहन लिया और विनोद में है, आनंद में है, अपने आप के मोद मान रहे हैं। तो महापुरुष हमारे बताओ उसकी खेर कैसे होगी, उसकी माफी कैसे होगी, उसकी कुशल कैसे होगी। गांव गलिया में बास कर बनवासिया सुबेर, सांगी दुनिया साबला सादा से तिबेर, द्वारपाल द्वारे रहे काजकार टालेर, काजकार टालेर जान अरु मांडे जावे, भात जीमती बारगार ब्याहन की खावे। सिका लजाया श्याम का श्याम न कर सीखेर, सांगी दुनिया साबला सादा से तिबेर, सांगी दुनिया साबला साधा से तिबेर। साधु से तो बेर कर रखा है, सांगी में सांगी है, साध से बेर कर रखा है और दुनिया के सामने है। द्वारपाल द्वारे रहे काजकार टालेर, क्या बन के रहे, द्वारपाल जिससे नौकर साथ का साथ में रहता है ना, ऐसे हर काज काटे में अच्छे धनी के साथ में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं उनके साथ के साथ में लगे रहते हैं। काज काटा लेर जान अरु मांडे जावे, शादी विवाह में जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, हर कार्यक्रम में उसमें जाते हैं। काज काटा लेर जान अरु मांडे जावे, भात जीमती बारगार ब्याहन की खावे। और भात जीमते समय जो ब्याहन जी गालियां देते हैं वो महाराज भी खा रहे हैं। अब महाराज को गाली सीखा, वो तो सबसे नीची हरकत है पर वो वहां भी उपस्थित है। सिका लजाया शाम का श्याम न कर सीखे, राम जी के बाने को लजा दिया। अब राम जी कभी कुशल होने देंगे, राम जी कभी कुशल नहीं होने देंगे। सांगी दुनिया साबला सादा से तिबेर, बिगड़िया बैरागी करे द्वार दुनी के बास, छांदे चाले रेण दिन गिणे जगत का सांस, गिणे जगत का सांस आश मेली मन माही, बिरचा ऐसी ठोर और कहूँ मिले कि नाही, गुरु गोविंद जाने नहीं पोल पदोरिया दास, बिगड़िया बैरागी करे द्वार दुनी के बास।
बिगड़िया बैरागी करे द्वार दुनी के वास। बिगड़े हुए बैरागी है ना, तो दुनिया के द्वार पे वास करते हैं। दुनिया के द्वार पे छांदे चाले रेण दिन, गिणे जगत का सास। रात दिन संसार के अनुसार चलते और गिणे जगत का सास, और संसार की क्रियाओं में शामिल है। गिणे जगत का सास आश मेली मन माही। कारण क्या है कि मन में मेली आशा है। बिरचा ऐसी ठोर और कहूँ मिले कि नहीं। फिर सोचते हैं ऐसे पैसे वाले और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वहीं पे उनकी साथ लग गए। गुरु गोविंद जाने नहीं पोल पदोरिया दास। गुरु गोविंद को तो जाना नहीं, कैसे दास है? पोल पदोरिया, पोल में पधरावनी करने वाले, पोल में घर घर पे जाने वाले, घर घर पे जाने वाले। बिगड़िया बैरागी करे द्वार दुनी के बास। निगति गया रहनु हरा जहाँ पशुआ पैसार। गलिया रागी डर रहे पोलिया में प्रतिहार। पोलिया में प्रतिहार दुनी का दास दुसाला। घना सवारे काम द्वार जड़ खोले ताला। करे दिलबरी जगत की सादा सु अहंकार। निगति गया रे नोहरा जहाँ पशुआ पैसार। निगति गया रहे नोहरा जहाँ पशुआ पैसार। पहले घरों में नोहरा बनता था जहाँ पे पशु रहते थे, गाय बैल बलद। अब तो जगह की कमी आ गई, तो घर में ऐसी जगह रहती थी। तो तुम्हारी मतलब महापुरुष हमारे साथ बन गया, पर तेरे घर वाले निगति में कैसे रखेंगे? महाराज का महाराज नोहरे में लेट जाओ, वहां पोड़ जाओ, वहां पे बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। अब आपके क्या, तो जहाँ पे पशु रखते वहां पे तो तेरे को बिठा दिया उन्होंने। जहाँ पशु रखते हैं वहां पर तू बैठ गया। गलिया रागी दड़ रहे पोलिया में प्रतिहार। तेरी ये स्थिति देखे, जैसे गलियारों में गीदड़ रहते, गलियारे में कभी शेर नहीं घूमता। शेर गली गली में नहीं जाता है, गीदड़ जाते हैं। तो तेरी स्थिति देख ले। यूं पोल रहे पोलिया में प्रतिहार, ऐसे तेरे को पोलों में बिठाया। पोलिया में प्रतिहार दुनी का दास दुसाला। दुनिया के दास है ना, दूसरे रूप वाले। घना सवारे काम द्वार जड़ खोड़े ताला। द्वार जड़ खोले ताला, और दूसरों के काम संवारता है। क्या करता? दरवाजा खोलना, दरवाजा बंद करना, ताला खोलना, ताला बंद करना। अब तू महाराज बना था, चौकीदारी कर रहा है। महाराज बना था, करे दिलबरी जगत की सादा सु अहंकार। कैसी दिलबरी कर रहा है? संसार की, और साध से अहंकार है। निगति गया रहे नोहरा जहाँ पशुआ पैसा। साच खटे संसार को सदगुरु से ती चोर। वे श्याम धर्म नहीं राम चरण चोर रामी खोर। साच खटे संसार को सदगुरु से ती चोर। संसार से तो सत पास में है, और सदगुरु के चोर हैं। वे श्याम धर्म नहीं राम चरण चोर हरामी खोर। तीनों में चोर और हरामी खोर बोल रहे महापुरुष। क्यों? क्योंकि श्याम के धर्म को उल्लांघ दिया, श्याम धर्म में नहीं रहे, सदगुरु के चोर बन गए, इसलिए चोर बोला और हरामी खोर बोला। कि गुरु के ज्ञान के तो चोर है और परमात्मा के नमक हरामी है, नमक हरामी है। अपनी मारे बगल में, अपनी मारे बगल में ओरा को उपदेश। कहाँ बाटरू खाना खूब है लड़ लड़ करे कलेश। अपनी मारे बगल में, अपनी सारी कमजोरी तो छुपा ली, और ओरा को उपदेश, और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, दूसरों से मोह छुड़वा रहे हैं, दूसरों को ऊंचा उठवा रहे हैं। कहे बाटरू खाना खूब है, तो सामने वाले को उपदेश देते कि बांट बांट के खाओ, मिलजुल के रहो, बांट बांट के लो, और खुद लड़ लड़ करे कलेश। खुद लड़ रहा है, खुद कलेश कर रहा है, दूसरों को उपदेश दे रहा है। दूसरों को उपदेश देता है। निवृत्ति की भीख में प्रवृत्ति पड़ जाए, वहां के अछति ही तके अपनी क्षति छिपाए। अपनी क्षति छिपाए पूज बो वाही सिखावे। कोई निवृत्ति निक से आए आप पानी नहीं पावे। पूजनी का पास पुजावता लागे दोष अघाय। निवृत्ति की भीख में प्रवृत्ति पड़ खाए। निवृत्ति की भीख में प्रवृत्ति पड़ खाए। महापुरुष हमारे भीख किसके नाम से मिल रही? निवृत्ति के नाम किसका? निवृत्ति का। बाना पहना निवृत्ति का, और प्रवृत्ति में पढ़ पढ़ के खा रहे हैं, तो अपोजिट बात हो गई। निवृत्ति से प्रवृत्ति में चले गए
और माँ के अछती ही तके अपनी क्षति छिपाए। जो तेरे पास थोड़ा बहुत था उसको तो तूने छुपा दिया, और जिसके सामने वाले के नहीं है तो भी उसकी ताके जा रहा है कि ये देगा अपनी क्षति छिपाए। पूज बो वाही सिखावे, उसको सामने वाले को पूजन करना सिखाता है कि महाराज आए कैसी पूजा करनी चाहिए, कैसे भाव दिखाने चाहिए। कोई निवृत्ति निक से आए आप पानी नहीं पावे, कोई निवृत्ति वाला वहां निकल जाए तो उसको पानी भी नहीं पिलाए, उसको पानी भी नहीं दे। पूजनी का पास पूजा बता लागे दोष अघाय, पूजनी का पास पूजा बता, और पूजनी को के पूजा करा रहा है, लागे दोष अघाय, और उसमें फिर दोष बता रहा है। निवृत्ति की भीख में प्रवृत्ति पड़ खाए, ग्रह छुड़ावो राम जी तो द्यो बैराग करार। ऐसी कबहू जन करो सेवे दुनिया द्वार, सेवे दुनिया द्वार कसर आपा की भारी। गुरु गोविंद को भूल जूल जग होए खवारी, यहाँ दीन संसार सू फिर भुगते जम मार। ग्रह छुड़ावो राम जी तो द्यो बैराग करार, ग्रह छुड़ावो राम जी तो द्यो बैराग करार। हे राम जी, हे राम जी, यदि आप संसार को छुड़ाओ, घर छुड़ाओ तो आप बैराग करारा देना, करारा बैराग देना। ऐसी कबहू जन करो सेवे दुनिया द्वार, ऐसी आप मत करना कि हम दुनिया के द्वार पे कोई भटके, यानी आप बुद्धि के दाता हैं, आप ऐसी बुद्धि मत देना कि वापस से घर घर में भटकने लग जाए। सेवे दुनिया द्वार कसर आपा की भारी, आपा की कसर बड़ी जबरदस्त है ये। गुरु गोविंद को भूल झूल जग होए खवारी, आपा की क्या कसर है कि गुरु और गोविंद को तो भूल गए, गुरु गोविंद को भूल गए और संसार के होके वहां पर ख्वारी कर दी। यहाँ दीन संसार सू फिर भुगते जम मार, दोनों स्थितियां बिगाड़ दी कि यहाँ संसार में तो दीन बने हुए हैं, संसार में तो गरीब बने हुए हैं, और आगे भी जम की मार पड़ेगी। ग्रह छुड़ावो राम जी तो दियो बैराग करार, भक्त भजे भगवंत को तज माया ताजी। माया हित उद्यम करे वे पैका के पाजी, भक्त भजे भगवंत को तज माया ताजी। जो भगत है ना वो ताजी माया को छोड़ के, यानी कि जो वर्तमान में सब कुछ छोड़ के और राम का भजन करते हैं। राम हित उद्यम करे, राम ही माया हित उद्यम करे, और जो माया के हित में उद्यम करते हैं वे पैका के पाजी, वो खाली दिखने के शैतान है, शैतान है वो, पाजी है वो शैतान है। कालो त्यागे काचली सो फिर पहरे नाय, रामचरण बरसोद की तो भी उपजे माय, तो भी उपजे माई ताहि त्याग्या सुख पावे। गृह तज भया अतीत तास को त्याग न भावे, माया काचू पार की पैर दुखी होई जाय। कालो त्यागे काचली सो फिर पहरे न मनाय, कालो तागे कालो त्यागी काचली सो फिर पहरे ना। सांप होता है ना, वो अपनी काचली छोड़ देता है तो फिर उसकी ओर झांकता भी नहीं, फिर उस काचली को वापस नहीं पहनता है। ऐसे एक बार संसार छोड़ दिया, संसार का त्याग कर दिया तो महापुरुषों ने फिर उधर झांका नहीं, वापस उधर झांका नहीं, और वो वापस झांक रहे हैं तो फिर वो बहुत कच्चे हैं कि छोड़ी हुई चीज को वापस ले लिया। रामचरण बरसोद की तो भी उपजे माई, सांप होता है ना बरसोद, यानी हर साल 12 महीने में, 12 महीने में त्याग करता है, फिर उसको वापस से छोड़ता है, फिर छोड़ता है, पर लेने का काम नहीं, छोड़ने का काम करता है, खाली त्याग करता है। तो भी उपजे माए त्याही ताहि त्याग्या सुख पावे, कि हर चीज का जितना ज्यादा से ज्यादा त्याग हो वो संत करते हैं। हर चीज का जो त्याग है वो मन में बना रहता है कि त्याग करना है, कभी वापरने का नहीं सोचते हैं, कभी वापरने का नहीं। ग्रह तज भया अतीत तास को त्याग न भावे, लेकिन उल्टा काम हो रहा है कि जिन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद उनको त्याग भा ही नहीं रहा है। माया काचू पार की पैर दुखी हो जाए, सांप यदि वो काचली को ऊपर ले ले तो दुखी हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। ऐसे माया पराई की ले ली तो माया सुखी करने वाली नहीं है, वो माया दुखी करेगी। राम सब झपकी ले रहे हैं, सब पीछे से सबको झपकी आ रही है, आदि 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 झपकी सब ले रहे हैं।
माया का चूपार की पैर दुखी होई जाए, कालो त्यागे का चली सो फिर पहरे नाय। तीर निखूटे नीर रहे दादुर मुरझाई, छीलर पाजा छिले अधिक आनंद उपजाई। दरिया भरिया सदा एक रस हंस निवासा, छीलर गढ़बद जान आश तज भय निराशा। राम चरण के से बने दादुर हंसा दोए, वाके अंतर कामना वे न कामी सोए। अब महापुरुषों ने कहाँ की बराबरी कहाँ करी। पहले तो हंस और बगुले दिखने में तो एक जैसे थे, अब तो सीधे ही दादुर और हंस की करी। कहाँ तो मेंढक और कहाँ हंस है। तीर निखूटे नीर रहे दादुर मुरझाई। पानी के किनारे पे रहता है, नदी के अंदर नहीं रहता है, पानी के किनारे पे दादुर मुरझाया हुआ रहता है। छीलर पाजा छिले अधिक आनंद उपजाए। उसको नदी नहीं सुहाती, उसको गड्ढे खोचर सुहाते हैं, उसको गड्ढे खोचर। दरिया भरिया सदा एक रस हंस निवासा। जो परमात्मा का देश है वो तो एक रस जैसा, ये निवृत्ति की भक्ति है, इसमें उदास रहना है तो ये चीजें सुहाती नहीं है, उदासी की बातें सुहाती नहीं है। वो तो एक रस का काम है, इसमें रोज रंगीलापन नहीं होता, रोज एक रस रहना। कोई ऊंचा दिन नहीं, कोई नीचा दिन नहीं, इसमें कोई तड़क नहीं, कोई भड़क नहीं, कोई बाहर की चमक नहीं है। इसलिए ये तो एक रस की भक्ति कहलाती है। और छीलर घटबद जान आश तज बहे निराशा। और छीलर में तो घटबद है, ऊंचे नीचे, सुख है दुख है, पाप है पुण्य, शुभ है अशुभ, ये सब छीलर की पहचान है। तो वहां पर जान आश तज बहे निराशा। जो महापुरुषों ने देख लिया कि अरे ये तो ऊंच नीच वाली चीजें, तो उन्होंने इस आशा को छोड़ दिया और संसार से महापुरुष तो निराश हो गए, संसार से निराश हो गए। पर रामचरण कैसे बने दादुर हंसा दो। एक तो गड्ढे खोचर का अधिकारी है और एक मान सरोवर के अधिकारी है, तो उनकी बनेगी कैसे कि एक तो माया को तके जा रहे हैं, एक माया के हैं और एक राम जी के हैं, तो उनकी आपस में निभेगी कैसे। वाके अंतर कामना वे न कामी सोए। एक के अंदर तो कामना है और एक नह कामी है। छंद जमपाल। नह कामी जन निर्मल कहिए हंस रूप हरिदासा, तिनकी महिमा सकल लोक में जाके ज्ञान प्रकाशा। नह कामी जन निर्मल कहिए, जो नह कामी जन है वो निर्मल है और हंस रूप है हरि के दास है। तिनकी महिमा सकल लोक में, उनकी महिमा तीनों लोकों में है। जाके ज्ञान प्रकाशा, उनको ज्ञान का प्रकाश हो गया। नित वैराग्य शोभ सुखदानी, कांति दीपे अति भारी। वो नित वैराग्य में उनकी शोभा सुख देने वाली है, उनकी कांति अति भारी है, उनका प्रकाश अति भारी है। झूठ कपट पाखंड न जाने, मुक्ते साच उचारी। ये नह कामी के लक्षण है। ये नह कामी जो है झूठ कपट पाखंड न जाने, झूठ कपट पाखंड इनको तो जाना ही नहीं। मुक्ते साच उचारी, मुख से सत्य का उच्चारण करते हैं, सत्य बोलते हैं। साचा सुमरे राम निरंजन, अंजन भेक भुलाना। साचा सुमरे राम निरंजन, सच्चे जो है वो उस निरंजन राम को भजते हैं। अंजन भेक भुलाना, जो दिखाई दे रहा है उसमें कभी भरमाए नहीं, उनको भुला दिया। भेक रेख मन धोखा मेटिया, गुरुबायक सतमाना। भेक रेख मन धोखा मेटिया, मन का जो धोखा था वो सब मेट दिया कि भेक और रेख में, उसमें जो धोखा था वो सब मेट दिया और गुरु के बायक को सत्य माना, गुरु के शब्द को सत्य माना। सदगुरु बम्ब बजाया जलधर के डाके, रामचरण शूरा लड़े कायर बजता के। सदगुरु बम्ब बजाया जलधर के डाके। सदगुरु तो शब्द फरमाते हैं कि जलधर के डाके, कौन लड़ने के लिए तैयार है, यानी गुरु शब्द फरमाते कौन मुक्ति के लिए, कौन मुक्ति के लिए है। पर रामचरण शूरा लड़े कायर बजता के। जो शूरवीर है वो तो लड़ाई करे, जो शूरवीर है, लड़ाई का क्या मतलब है कि शूरवीर तो भक्ति करेंगे। शूरवीर जैसे बाजा सुन के शूरवीर युद्ध के मैदान में लड़ने चले जाते हैं, और कायर जो है वो गली ताकते हैं, वो बहाने बनाते हैं, सेरिया निकालते हैं, कायर बहाने बनाते हैं, हर समय नया बहाना बनाते हैं। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जो महापुरुष है वो तो भक्ति करने निकले गुरु के शब्द सुन के, और एक कायर है जो भाग गए बहाना बना के। तो आगे अपने को फरमाएंगे गुरुदेव की कायर क्या होता है।
राम राम जी राम 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 राम